दो किताबें इमाम अस्कलानी की इमाम बुखारी के पल्ले में डाल दी। इसके बाद मैं आपको इमाम बुखारी की तहज़ीब व तहज़ीब से भी हवाला दे दूँगा। इमाम बुखारी की ही मेरे पास अल इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा से भी है। तो जिस बंदे के हवास, बल्कि यूँ कह लें कि इल्म का ये आलम हो, जिस बंदे की फ़हम फ़रासत का ये आलम हो कि किसकी बात किसके पल्ले में डाल रहे हैं, वो राफ़ज़ी की उठा के सुन्नियों के पल्ले डाल दे तो कौन सी बड़ी बात है। आखिर में ततहीरुल जिनान वल लिसान है। तो अगर इस बात को लेना है तो फिर आ जाओ, हम भी इसी से बयान कर देते हैं, इसी मुसन्निफ़ की तहरीरात से बयान कर देते हैं। लेकिन तुमको ये हज़म नहीं होंगी, कतन नहीं होंगी। इन्होंने हज़रत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान अक़दस पर मुतअद्दिद अहादीस नकल की हैं, उन अहादीस पर होने वाले एतराज़ात के जवाब दिए हैं, हत्ता के शान अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर जो रवाफ़िज़ के और तुम जैसे रवाफ़िज़ ज़दा लोगों के एतराज़ात के जवाबात दिए हैं। टोटल 20 के करीब एतराज़ात के जवाबात दिए हैं। तो ये तो तुम्हारे अकीदे की नहीं है। शिया से यारी तुमने लगा रखी है तो इसका नुकसान होता है फिर, और इसका नुकसान बहुत बड़ा वो नुकसान है उर्वतुल वुस्का वाला कि तुम शिया की दावत पर गए। क्या बात है, शिया तुम्हें क्यों बुलाते हैं? इसका मतलब है कुछ है। चलो तुम गए, वहां पर तुमने मजहर बरलास को दावत दी, उसने क्या गुल खिलाई? असहाबे ओहद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की शान में बेअदबियां गुस्ताखियां कर डाली। तुम में से कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जिसको शर्म या आती और उसको वहीं पे टोकते कि ये क्या कह रहे हो। तुमने गूंगे शैतान बन के वो बातें सारी सुनी, फिर घर में आके क्लिप रिकॉर्ड करा दिया, वो जी मैंने दावत दी थी तो उसने ये बातें कर दी तो अब मैं इजाला करना चाहता हूं। शर्म नहीं आई? घर में जाकर बक बक करते, उसके सामने बोलते। साहबी रसूल बल्कि सहाबा के बारे में वो बक बक कर रहा है और तुम सुनते जा रहे हो। तो ये नौसत है तशय्यो के साथ यारी की। जब यारी उनसे है तो हवाले भी उन्हीं के दो फिर, और अपनी जो पोजीशन है वो वाजे करो कि हम राफ़ज़ी हैं। अलल ऐलान सामने आओ, छुप छुप के क्यों वार करते हो? ये जो तजदीदी कारनामे तय करने के लिए तुमने कमर बांधी हुई है ना, ये तजदीद नहीं है, ये तखरीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीन हज़रात, हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुलह को लेकर मिनहाजुल कुरान के एक प्रोफेसर साहब हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात वाला सिफ़ात पर हर्जा सराई कर रहे हैं, और उन्होंने इस महाज को काफ़ी गर्म कर रखा है। उन्होंने पे दर पे 4 क्लिप्स लगा दिए हैं जिनका दुरानिया तकरीबन 1 घंटा बनता है, और मुद्दा ये है कि माज़अल्लाह हज़रत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ वादा खिलाफ़ी की है। तमहीद के तौर पर मैं आपको ज़रा माजी में ले जाना चाहता हूँ। मसला ये है कि काफ़ी अरसा पहले डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब ने गाज़ी नज़ीर साहब के साथ एक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने यही सुलह डिस्कस की और कहा कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत मीर मुआविया से चंद शराइत रखी थी। उन शराइत में से एक शर्त यह है कि हज़रत मीर मुआविया अपने बाद किसी को वली अहद मुंतखब नहीं करेंगे, बल्कि मामला शूरा पर छोड़ देंगे। आप उनकी इस शर्त को बगौर सुन लीजिए क्योंकि सारी गुफ्तगू इसी पे होने वाली है। अमीर मुआविया अपने नायब का तकर्रुर शूरा के बगैर नहीं करेंगे। अमीर मुआविया अपने नायब का तकर्रुर शूरा के बगैर नहीं करेंगे। ओए होए होए, तबाही का आगाज तो यहाँ से हो गया। फिर ये एक असूल दे दिया कि उस उसूल से डेविएट किया तो तबाही शुरू हो गई। उस उसूल से डेविएट किया तो तबाही शुरू हो गई। जिस वक्त ये गुफ्तगू हम तक पहुंची, ये क्लिप्स हम तक पहुंचे, तो हमने इसका रद्द अमल दिया और हमने दलाइल के साथ रद्द किया इस बात को, और मुतअद्दिद मरतबा हमने मुतालबा किया कि हमें पहले नंबर पर यह सुलह की शर्त जो है, ये शर्त किसी मोतबर सुन्नी माखज़ से सही सनद के साथ बयान कर दें। किसी एक सुन्नी मोतबर मुस्तनद माखज़ से सही सनद के साथ ये शराइत हमें दिखाएं। लेकिन आज तक ये नाकाम है कि इन्होंने किसी भी मोतबर सुन्नी माखज़ से सही सनद के साथ ये शर्त बयान नहीं की। एक मरतबा इत्तिफाक ऐसा हुआ कि डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब इत्तिफाकन हमारे सामने आ गए। उस स्टेज पर हमने फिर उनके सामने बड़े ही अच्छे और आसान अंदाज में ये फिर सवाल किया कि आपने जो शराइत बयान की हैं वो शराइत कहाँ पर हैं, हमें बयान कर दें, हमें बता दें, वरना ये शराइत अहले तशय्यो ने अपनी कुतुब में लिखी हुई हैं। तो अकीदा अहले सुन्नत के मामले में हमें इनसे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं पहली मरतबा आया हूँ और मुझे पता ही नहीं था कि ये खिताब फरमा रहे हैं। जैसे मैं अंदर दाखिल हुआ मुझे पता चला मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं माहौल को ख़राब नहीं करना चाहता। हज़रत सैयदना मीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से इन्होंने चंद शराइत बयान की हैं जो हमें किसी भी सुन्नी मोतबर मुस्तनद बासनद रिवायत से नहीं मिलेंगे। सर लेकिन उस वक़्त आप वो वीडियो देख सकते हैं कि डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब फरार हुए, लाजवाब हुए, उनको कोई बात नहीं आई
और वो चले गए। जिस वक्त वो वीडियो वायरल हुई तो फिर उनको होश आया कि नहीं, इसका जवाब देना चाहिए। तो हमने उस जवाब का भी खैर मुकद्दम किया, लेकिन मसला ये था कि जो इन्होंने अपने जवाब में 9 हवाला जात इस बात पे दिए थे, वो 9 के 9 झूठे थे। उनमें इनकी बयान करदा और जिस पर हमारे एतराजात थे वो शर्त कतअन नहीं। डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब, हमें आपसे ज्यादा दुख है कि आपने 15-16 दिन के बाद एक जवाब दिया सो दिया, पता नहीं किसकी पर्ची पढ़ रहे थे आप, आपको पता ही नहीं है कि आपने जो हवाले दिए वो सारे के सारे झूठे हैं। हमें आपके इस झूठ पर बड़ा दुख है। नाजरीन के लिए मैं यहाँ चंद रेफरेंस भी कोट कर देता हूँ, जैसे अल इस्तियाब की जिल्द 1 सफ़ा 230-231, उसदुल-गाबा की जिल्द 2 सफ़ा 18, तारीख़ दमिश्क की जिल्द 13 सफ़ा 261। ये तो था याद माजी, ये तो थी पिछली बातें, तमहीद। अब आ जाइए मुद्दा पर। प्रोफेसर साहब ने 4 क्लिप्स में काफी हवाला जात दिए और अपना मुद्दा साबित करना चाहा, लेकिन ये अपना मुद्दा नहीं साबित उन्होंने किया, खलते मबस किया है। बात कुछ और थी, हवाला जात किसी और के देते रहे हैं। इन 4 क्लिप्स में तकरीबन 1 घंटे के दौरानिये में सिर्फ एक हवाला उन्होंने दिया है जो इनकी बयान करदा शर्त के मुताबिक था, सिर्फ एक हवाला। अब हम सिर्फ उस एक हवाले का जवाब देने के पाबंद हैं। बाद की जितनी भी उनकी गुफ्तगू है, दूसरी जितनी भी गुफ्तगू है, उसके जवाब देने के हम पाबंद नहीं हैं। जो उन्होंने इस मौजू से हट के हज़रत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर हमले किए हैं और उनकी शान में जसारतें की हैं, उसका ज़रूर इंशाअल्लाह हम जवाब देंगे। ऐसा नहीं कि हम उनको छोड़ देंगे, और जो हट के इसने गुफ्तगू की है तो वो भी हम नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह उसका भी जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल हम वही जवाब देने लगे हैं जो हमारा मसला चल रहा है। ये रहा उनका पहला हवाला, इमाम इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जिनका सन वफ़ात 974 हिजरी है। आप इस चीज़ को ज़हन नशी फरमा लें कि इमाम इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी अस्सवाइकुल मुहरिका है, इनका सन वफ़ात है 974 हिजरी। 974 हिजरी का ये हवाला दे रहे हैं और बगैर सनद के दे रहे हैं, जबकि उधर जो सुलह का मसला हुआ वो तकरीबन 40-41 हिजरी का है। और बात कहां लिखी जा रही है, तकरीबन 925 साल का गैब है दरमियान में। तो वो गैब कैसे पुर होता है? सनद के साथ कि रिवायत कहां से चली, किसने सुनी, किसने बयान की, कौन आगे लेकर आया, किसने तहरीर की। तो इस बारे में ये किताब बिल्कुल खामोश है। तो जो बगैर सनद के है, 900 साल का खला है, उसको हम कबूल नहीं करते। और ये ऐसा नहीं है कि माज़अल्लाह हम अपनी वजह से या हमें पसंद नहीं आया या हमारी कोई ख्वाहिश है, नहीं, इसलिए कि उसूल इसको पसंद नहीं करते। जी हाँ, ये मुस्लिम शरीफ है, मुस्लिम शरीफ के अंदर जो मुकदमा मुस्लिम है, आप उसको पढ़ के देख लें। मेरे पास दारुल कुतुबिल इल्मिया का छापा है और इसका सफ़ा नंबर 15 है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का फरमान मौजूद है, वो उस फरमान सुन लीजिए। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल इस्नादु मिनद्दीन लौला अल इस्नादु लक़ाल मन शाअ मा शाअ, कि इस्नाद दीन में से है, सनद दीन का हिस्सा है। लौला अल इस्नादु लक़ाल मन शाअ मा शाअ, अगर ये सनद ना होती तो जो मर्जी उठ के जो कुछ चाहे कहता रहता। फरमाया ये सनद है जिसकी वजह से दीन महफूज है, और सनद होगी तो बात काबिल कबूल होगी, वरना सनद ना हो तो जो मर्जी उठे जो मर्जी कहता रहे, उसकी कोई वक़्त नहीं है। जनाबे वाला, ये इमाम इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने जो अस्सवाइकुल मुहरिका में रिवायत नकल की है, बगैर सनद के की है, और इंदल मुहक्किकीन ये काबिल कबूल नहीं हुआ करती कि बगैर सनद के जो बात हो, जिसका कोई सरोपाई ना हो, उसको हम कैसे कबूल करें। जबकि बात है हजरत सैयदना मीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, बात है कातिबे वहय की, बात है जलीलुल कदर सहाबी की, और वो रिवायत उठाकर उन पर एतराज कर देना जिसका कोई सरोपाई नहीं है। और हम पहले भी इनको समझा चुके हैं कि ये बातें तशय्यो ने लिखी हुई हैं और ये बस नकल दर नकल आगे आ गई हैं, देखा देखी नकल कर दी गई हैं। ये देखो कश्फुल गुम्मा, ये शेख अरबली शी राफजी की किताब है और इसका सन वफात 692 हिजरी है, यानी इमाम इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से तकरीबन 300 साल पहले ये शिया वही लफ्ज लिख चुका है जो इसमें मौजूद है और जिस पर ये बात कर रहे हैं। तो जिसकी बेस सनद के बगैर है, लेकिन जब हम पीछे देखें तो राफजी 300 साल पहले ये बात करते आ रहे हैं। लिहाजा हमें कुछ दिखाना है तो वो दिखाओ जो अहले सुन्नत ने सनद के साथ लिखा है। हमारा मुतालबा ये था, तुम्हारी शर्त जो बयान करता है उसके मुताबिक हमारा मुतालबा ये था कि सही सनद के साथ किसी सुन्नी माखज़ से दिखाएं। इसकी तो सनद ही नहीं है, सही होना तो अगला मरहला था, सनद होती फिर उसको देखा जाता कि सही भी है या नहीं। तो जिसकी सरे से सनद ही नहीं है और फिर देखे तो ताने बाने जाके मिलते हैं 300 साल पीछे राफजी के साथ, तो उसको अहले सुन्नत की दलील कैसे बनाया जा सकता है? उसको दलील बना के सहाबी रसूल की इज्जत पर कैसे हमला किया जा सकता है? तुम्हें पता होना चाहिए कि यह सुलह है,
जिसने माजी के मामलात भी ख़त्म किए हैं। तो अगर ये माज़अल्लाह जो तुम्हारी मन गढ़त बनाई हुई बल्कि रिफ्त से ली हुई शर्त को मान लिया जाए तो फिर क्या मतलब होगा कि हज़रत मीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो ने वादा खिलाफ़ी की, डेविएट किया, शर्त से फिर गए, उसूल से इनहिराफ किया माज़अल्लाह, तो फिर पिछले पर भी पानी फिर गया। फिर जो मामला वहां आके ख़त्म हो रहा था वो ख़त्म ना हुआ, जो उन्होंने हुकूमत की वो फिर सारा मामला इधर उधर हो गया। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, इतनी बड़ी ज़ात पर आप सिर्फ एक मन गढ़त रवायत को लेकर आ गए और हमला जड़ दिया। कुछ शर्म करें, हया करें। आप प्रोफेसर हैं, मैं तो समझता हूँ ये आपका मैदान ही नहीं है। आप किसी अकेडमी में जाएं और जाके प्ले ग्रुप के बच्चों को पढ़ाएं, आपकी वो हैसियत है। यहां मैदान में उतरना तो पूरे उसूलों ज़वाबित के साथ आना पड़ेगा। तुम्हारी औकात ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पल्ले में 2 किताबें इमाम इब्ने हजर अस्कलानी की डाल दी। तहज़ीब तहज़ीब इमाम अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की है, अल इसाबा इमाम अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की है। 2 किताबें इमाम अस्कलानी की इमाम बुखारी के पल्ले में डाल दी। इसके बाद मैं आपको इमाम बुखारी की तहज़ीब तहज़ीब से भी हवाला दे दूँगा। इमाम बुखारी की ही मेरे पास अल इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा से भी है। तो जिस बंदे के हवास, बल्कि यूँ कह लें कि इल्म का ये आलम हो, जिस बंदे की फ़हम फरासत का ये आलम हो कि किसकी बात किसके पल्ले में डाल रहे हैं, वो राफ़ज़ी की उठा के सुन्नियों के पल्ले डाल दे तो कौन सी बड़ी बात है। तुम्हें अकल मौती नहीं है। ये देखो अल इसाबा ये इमाम बुखारी की नहीं है, ये इमाम अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की है। इसको उठाकर ले आ रहे थे ना, तो जो शर्त यहां से तुम पेश करते हो वो भी इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। फिलहाल इसी पर रहो। अल इसाबा को भी देखे ना तो ये भी तुम्हारा साथ नहीं देती। देखो इसके सफ़ा नंबर 8 पर पूरी उम्मत की तर्जमानी करते हुए इमाम अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा है। आप फरमाते हैं इत्तफ़क़ अहलुस सुन्ना अला अन्नल जमीअ उदूलुन। पूरी उम्मत का इस बात पे इत्तिफाक है, अहले सुन्नत का इस बात पे इत्तिफाक है, इजमा है, तमाम के तमाम सहाबा किराम आदिल हैं, इंसाफ पसंद हैं, तकवा के पहाड़ हैं, उनमें माज़अल्लाह ये दुनियावी ख्वाहिशात नहीं है। तो जो सहाबा पूरी उम्मत के इजमाई अकीदे के मुताबिक आदिल हैं, इंसाफ पसंद है, उन सहाबा में से एक सहाबी के बारे में तुम कह रहे हो कि माज़अल्लाह उन्होंने वादा खिलाफी की, उन्होंने हुकूमत के लिए हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शर्त को तोड़ा, उसूल से डेविएट किया। कुछ शर्म करो, ये तुम्हारा मुंह, और कहाँ वो सहाबी की ज़ात, मगर मच के आंसू बहाने छोड़ दो। एक तरफ तुम कहते हो कि हम सहाबा के मुशाजरात में नहीं पढ़ते, कफ़े लिसान करते हैं, और कफ़े लिसान का मतलब ही अपनी जेब से निकालते हो। तो जहां कफ़े लिसान का मतलब है वहां तो करते ही नहीं हो। हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के बारे में जो सीना तान के तुमने बार बार कहा है, शर्म नहीं आई? किस बेस पे कह रहे हो? पीछे रिवायत कौन सी है? कश्फुल गुम्मा की, राफ़ज़ी की। शिया से यारी तुमने लगा रखी है तो इसका नुकसान होता है फिर, और इसका नुकसान बहुत बड़ा वो नुकसान है उर्वतुल वुस्का वाला कि तुम शिया की दावत पर गए। क्या बात है, शिया तुम्हें क्यों बुलाते हैं? इसका मतलब है कुछ है। चलो तुम गए, वहां पर तुमने मजहर बरलास को दावत दी, उसने क्या गुल खिलाई? असहाबे ओहद रदी अल्लाह ताला अन्हुम की शान में बेअदबियां गुस्ताखियां कर डाली। तुम में से कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जिसको शर्म या आती और उसको वहीं पे टोकते कि ये क्या कह रहे हो। तुमने गूंगे शैतान बन के वो बातें सारी सुनी, फिर घर में आके क्लिप रिकॉर्ड करा दिया, वो जी मैंने दावत दी थी तो उसने ये बातें कर दी तो अब मैं इजाला करना चाहता हूं। शर्म नहीं आई? घर में जाकर बक बक करते, उसके सामने बोलते। साहबी रसूल बल्कि सहाबा के बारे में वो बक बक कर रहा है और तुम सुनते जा रहे हो। तो ये नौसत है तशय्यो के साथ यारी की। जब यारी उनसे है तो हवाले भी उन्हीं के दो फिर, और अपनी जो पोजीशन है वो वाजे करो कि हम राफ़ज़ी हैं, अलल ऐलान सामने आओ। छुप छुप के क्यों वार करते हो? ये जो तजदीदी कारनामे तय करने के लिए तुमने कमर बांधी हुई है ना, ये तजदीद नहीं है, ये तखरीब है। सहाबा इकराम की सिकाहत को चैलेंज है, और जब सहाबा की सिकाहत ख़त्म हो जाएगी तो फिर दीन की असास कहाँ बाकी रहेगी? कुछ ख्याल किया कभी तुमने? और अगर तुम कहो नहीं नहीं अस्वाइकुल मुहरिका की ये रिवायत कबूल होगी, हर हाल में कबूल होगी, तो मैं कहता हूं तुम्हारा कोई जिम्मेदार ये लिख के दे दे कि अस्वाइकुल मुहरिका में जितनी इबारात हैं और जितनी रिवायात हैं ये सब की सब मकबूल हैं, काबिल कबूल हैं, और इनसे किसी भी कानून के तहत पीछे नहीं हटा जाएगा। मुझे एक मरतबा लिख कर दे दो, या कोई तुम्हारा जिम्मेदार बंदा बयान करके रिकॉर्ड करके हमें दे दे, तो फिर देखना चिट्टे दिन तारे ना दिखाए तो फिर कहना तुम्हें क्या पता है। और अगर तुम यही बात लो अस्वाइकुल मुहरिका की, तो तुम्हें पता है यही इमाम इब्ने हजर हैतमी मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जिनका सन वफ़ात 974 हिजरी है, इन ही की दूसरी किताब तत्हीरुल जिनान वल लिसान
हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की शान पर है, उनकी अजमत पर है, उनकी रिफ़त और मंज़लत पर है। और मज़े की बात यह है कि इसी अस्सवाइकुल मुहरिका के साथ छपी हुई है। इब्तिदान अस्सवाइकुल मुहरिका है, आखिर में ततहीरुल जिनान वल लिसान है। तो अगर इस बात को लेना है तो फिर आ जाओ, हम भी इसी से बयान कर देते हैं, इसी मुसन्निफ़ की तहरीरात से बयान कर देते हैं। लेकिन तुमको ये हज़म नहीं होंगी, कतन नहीं होगी। इन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की शान अक़दस पर मुतअद्दिद अहादीस नकल की हैं, उन अहादीस पर होने वाले एतराज़ात के जवाब दिए हैं, हत्ता के शान अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जो रवाफ़िज़ के और तुम जैसे रवाफ़िज़ ज़दा लोगों के एतराज़ात के जवाब दिए हैं, टोटल 20 के करीब एतराज़ात के जवाब दिए हैं। तो ये तो तुम्हारे अकीदे की नहीं है, ये तो दिफ़ाए हज़रत अमीर मुआविया पर किताबें लिख रहे हैं, उन पर होने वाले एतराज़ात के जवाब दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की ज़ात पर होने वाले एतराज़ात के जवाब दे रहे हैं। और ये किस्मत की बात है, नसीब की बात है। तुम्हें वो कैनेडियन मिल गया, तुम्हारा घर का बनाया हुआ मुजद्दिद मिल गया, और अल्लाह के फजल व करम से हमें हुजूर मुफक्किर इस्लाम कंजुल उलमा मिल गए। हम अकीदा अहले सुन्नत पर कायम है। अगर तुमने अस्सवाइकुल मुहरिका कोई मानना है तो फिर आओ, सारी को मानना पड़ेगा। और इमाम इब्न हजर मक्की हैतमी रहमतुल्लाह अलैह की बात करते हो तो फिर इनकी तमाम बातों का इतबार करना पड़ेगा। ये इब्तिदान बातें हैं जो मैंने कर दी। जो बोंगियाँ तुमने दूसरे मौजू को छेड़ के मारी हैं, मैं इंशाल्लाह उसका भी भरपूर जवाब दूंगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।